नमस्कार बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वथनांक में उन्नयन क्या है। हमारा क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। अवाष्पशील पदार्थ के मिलाने से विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, ग्राफ की सहायता से समझाइए। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना। क्वथनांक किसको बोलते हैं, क्वथनांक बोलते मान चलो कि ये पानी है, ये क्या है यहाँ पर आपका पानी है, ये क्या है आपका पानी है। जब हम पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब हम पानी को क्या करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी क्या हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है। पानी क्या में चेंज हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है। तो जितने तापमान पर कोई भी पदार्थ, जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज होता है ना। जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज होता है उस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज होता है उस तापमान को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या होता है, हम जैसे इसमें क्या मिलाते हैं, अवाष्पशील अशुद्धियाँ मिलाते हैं। हम ऐसी अशुद्धियाँ मिलाते हैं जो वाष्प में चेंज नहीं होती, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब कि पहले पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन रहा था तो अब अवाष्पशील अशुद्धि को मिलाने पर हो सकता है कि 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये भाप बने, है ना। मतलब क्वथनांक इसका बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक का बढ़ना क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है ना। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है यहाँ पर आपको ये बताना है। अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ मतलब कि एक ऐसा पदार्थ है ना, एक ऐसा पदार्थ अपन मिला रहा है जिसके मिलाने से, है ना, अवाष्पशील पदार्थ के मिलाने से विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। विलयन का जो क्वथनांक है वो क्यों बढ़ जाता है, ग्राफ की सहायता से समझाइए। अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन, देखो क्वथनांक में उन्नयन, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी भी द्रव का क्वथनांक, कोई भी द्रव अपन ले रहा है, कोई भी अपन लिक्विड अपन ले रहा है तो उसका क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है। अपन ने यहाँ पर एक द्रव लिए, अपन ने यहाँ पर क्या लिए, अपन यहाँ पर एक द्रव लिए, किसी भी द्रव का ताप, इस द्रव का क्वथनांक, इस द्रव का क्वथनांक वह तापमान है। पानी का क्वथनांक वह ताप है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है। जिस ताप पर वह पदार्थ, है ना, वह पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी पर लगने वाला जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसलिए वायुमंडल में जैसे गैसें बहती रहती है उसी प्रकार पानी भी, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस पर लगने वाला दाब होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और पानी भाप बन के क्या हो जाता है, ऊपर उठने लग जाता है। तो किसी पदार्थ का क्वथनांक, किसी पदार्थ का क्वथनांक वह ताप होता है, किसी पदार्थ का क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है जिस तापमान पर उस पदार्थ का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये लिखा है यहाँ पर, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है जिस पर उसका वाष्प दाब का मान, है ना, जिस तापमान पर पदार्थ के वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब कि वाष्प दाब का जो मान है वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर हो जाता है। हम जानते हैं कि विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, है ना, वाष्प दाब कम हो जाता है। जैसे आपका ये विलायक हो गया, ये आपका जल क्या हो गया, विलायक हो गया। इसमें आप जैसे यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दोगे, ऐसा पदार्थ जो कि भाप में चेंज नहीं होता, तो वो आकर के इसकी तली में जम जाएगा। जब आप इस प्रकार का पदार्थ घोल दोगे तो आकर के इसकी तली में क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और जब अवाष्पशील पदार्थ इसकी तली में आकर के जम जाएगा, जब अवाष्पशील पदार्थ तली में आकर के जम जाएगा तो फिर इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब मतलब कि ऊपर से लगने वाला, है ना, गैसीय अवस्था लगने वाला जो दाब होगा उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब का मान कम हो जाएगा। किसका मान कम हो जाएगा, वाष्प दाब का मान कम हो जाएगा।
है ना। जब हम विलायक में अवाष्पशील क्या मिला देंगे, अपन विलय मिला देंगे। जब हम विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देंगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके वाष्प दाब का मान कम हो जाएगा। वाष्प दाब का मान कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भैया इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। वाष्प दाब कम हो गया ना, हाँ ये देखो ना, घुलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जब इसका वाष्प दाब कम होगा, मतलब कि ऊपर से लगने वाला जब इसका दाब कम होगा, जब कम मात्रा में इसको ऊपर से दाब लगेगा तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। इससे क्या बढ़ जाएगा, क्वथनांक इसका बढ़ जाता है। वाष्प दाब का मान कम हो गया मतलब क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण, वाष्प दाब अवनमन का मतलब होता है कमी, वाष्प दाब में कमी के कारण, वाष्प दाब में अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है ना। विलयन का जो अब वाष्प दाब में क्या हो गया, यहाँ पर आपका अवनमन हो गया, इसका वाष्प दाब में कमी हो गई, है ना। वाष्प दाब में क्या हो गया, यहाँ पर आपकी कमी हो गई। वाष्प दाब में इसकी क्या होगी, आपको कमी होगी। अगर वाष्प दाब में कमी हो रही है तो वाष्प दाब का उल्टा होता है क्वथनांक। तो क्वथनांक में क्या हो जाएगी, क्वथनांक में हो जाएगी वृद्धि, क्वथनांक में क्या हो जाएगी वृद्धि। तो क्या होगा, है ना, विलयन का जो क्वथनांक होगा वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक की अपेक्षा बढ़ जाएगा। अगर शुद्ध विलायक, शुद्ध जल का क्वथनांक है अगर 100 डिग्री सेल्सियस, तो अशुद्धि मिलाने के बाद क्वथनांक कितना हो जाएगा, 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। अर्थात वाष्प दाब में अवनमन के कारण, वाष्प दाब में कमी के कारण विलयन का जो क्वथनांक होता है, जैसे विलयन मतलब शुद्ध, विलयन का जो क्वथनांक होता है मतलब अशुद्धि मिलाया हुआ जो जल होता है, अवाष्पशील विलय युक्त जो जल होता है ना, जो विलयन का क्वथनांक होता है शुद्ध विलायक मतलब पेवर जल, शुद्ध जल, है ना, के क्वथनांक से अधिक होता है। अब क्वथनांक बढ़ गया और बढ़ने को उन्नयन बोलते हैं, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टीवी से दर्शाते हैं। उन्नयन का मतलब वृद्धि, वृद्धि मतलब परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल टीवी से अपन इसको दर्शाते हैं। क्वथनांक में उन्नयन को अपन क्या दर्शाते हैं, डेल टीवी से दर्शाते हैं। क्लियर है ना। क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है जिसको अपन डेल टीवी से दर्शाते हैं। अब चित्र में ए और बी विलायक है। चित्र में यहाँ पर आप देख सकते हो, चित्र में यहाँ पर ए जो है वो विलायक है। ए यहाँ पर क्या है, आपका विलायक है ना। ए यहाँ पर क्या है, आपका विलायक है। चित्र में ए और बी विलायक और विलयन के वाष्प दाब है। ए और बी, ए और सी लिखा है यहाँ पे, ये सी है ना। चित्र में बी कहाँ है, सॉरी, है ना। चित्र में ए और बी, देखो चित्र में ए और बी, चित्र में ए और बी विलायक और विलयन के वाष्प दाब है। ए जो है ए वो विलायक का वाष्प दाब है। विलायक मतलब पानी का वाष्प दाब है जो कि अभी कम है। विलायक का वाष्प दाब कैसा कम है, लेकिन जैसी दी अपन ने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाए तो वाष्प दाब बढ़ गया। और वाष्प दाब कितना हो गया, एक इतना हो गया, है ना। पहले वाष्प दाब ये वाष्प दाब पहले कम था, वाष्प दाब का स्तर देखे तो सिर्फ इतना था। फिर जैसे अपन ने इसमें अपन ने अवाष्पशील विलय मिलाए तो वाष्प दाब बढ़ करके इतना हो गया। इसको जब अपन नापेंगे तो यहाँ तक आ रहा है। क्लियर। वाष्प दाब में क्या हो गई, इसकी वृद्धि हो गई। वाष्प दाब में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, है ना। ए और बी क्या है, वाष्प दाब है। ए और बी, है ना। ए और बी विलायक और विलयन के वाष्प दाब है। ए जो है वो विलायक का वाष्प दाब है और बी जो है वो विलयन का वाष्प दाब है। प्रत्येक ताप पर विलयन का क्या लिखा है, वक्र। प्रत्येक ताप पर विलयन का वक्र विलायक, प्रत्येक ताप पर विलयन का वक्र बी विलायक के वक्र ए के नीचे रहता है। देखो, प्रत्येक ताप पर विलयन का वक्र बी, प्रत्येक ताप पर जो विलयन है, विलयन का जो वक्र बी है, विलयन का वक्र बी, प्रत्येक ताप पर विलयन का वक्र बी विलायक के वक्र ए के नीचे रहता है। विलयन का वक्र बी विलायक के वक्र ए के नीचे रहता है। देखो,
विलियन का जो वक्र होता है, विलियन का जो क्या होता है, वक्र होता है, विलियन का वक्र विलायक के वक्र के क्या होता है, नीचे होता है। विलियन का वक्र विलायक के वक्र के क्या होता है, नीचे होता है, हाँ? क्लियर? क्योंकि विलियन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलियन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। विलियन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। लेकिन चित्र में विलियन का वाष्प दाब, देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये परीक्षा बोर्ड से है ना। देखिए हमें यह भी ज्ञात है किसी विलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। किसी विलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलियन का जो वाष्प दाब होता है ना, विलियन का जो वाष्प दाब होता है, यह है विलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है ना। किसका वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब आप देख सकते हो नीचे है और विलायक का वाष्प दाब थोड़ा ऊपर है, मतलब विलियन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अतः वह ताप जिस पर किसी विलियन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है ना, उस ताप से अधिक होगा जिस पर शुद्ध विलायक का वायुमंडल वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर होगा। देखो अतः वह ताप मतलब वह टेम्परेचर, ये देखो वह टेम्परेचर, ये टीवी टेम्परेचर को देखना, ये टीवी टेम्परेचर। अतः वह टेम्परेचर, वह ताप, अतः वह ताप जिस पर किसी विलियन का वाष्प दाब, जिस पर किसी विलियन का वाष्प दाब, मतलब टीवी तापमान पर विलियन का वाष्प दाब, ये विलियन वाला वक्र है, टीवी तापमान पर विलियन का वाष्प दाब 1 एटीएम है। कितना एटीएम है, 1 एटीएम है ना। तो अतः वह ताप जिस पर किसी विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब होता है 1 एटीएम। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 एटीएम होता है। तो T0B तापमान पर, T0B टेम्परेचर पर विलियन का वाष्प दाब 1 एटीएम बराबर हो जाता है ना, अर्थात विलियन का क्वथनांक है ना 1 एटीएम दाब पर, मतलब कि 1 एटीएम दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब होता है। और डेल टीवी तापमान पर विलियन का जो वाष्प दाब है वो 1 एटीएम के बराबर हो गया, मतलब कि भाप बन जाएगा, है ना। टीवी तापमान पर ये जो विलियन है वो क्या बन जाएगा, आपका भाप में आपका चेंज हो जाएगा। उस ताप से अधिक होगा जिस पर शुद्ध विलियन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उस ताप से अधिक होगा जिस पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, देखो टीवी तापमान कम है और T0B तापमान ज़्यादा है, तो टीवी तापमान पर शुद्ध विलायक जो होगा वो भाप बन जा रहा है। टीवी तापमान पर मान चलो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो विलायक पानी है वो क्या बन जा रहा है, भाप बन जा रहा है। टीवी टेम्परेचर पर मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका विलायक पानी है वो क्या बन जा रहा है, भाप बन जा रहा है, विलायक पानी भाप बन जा रहा है। लेकिन जो विलियन है वो टीवी तापमान से अधिक तापमान पर, अगर ये 100 डिग्री पर बन रहा है तो ये 110 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन रहा है, ये भाप में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब विलियन का जो वाष्प दाब है ना, विलियन का जो वाष्प दाब है, जिस तापमान पर T0B तापमान पर विलियन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब 1 एटीएम के बराबर होता है, उससे कम तापमान पर, उससे कम टेम्परेचर टीवी टेम्परेचर पर विलायक का जो वाष्प दाब है ना वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर जी लिखा है, देखो वह ताप जिस पर किसी विलियन का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी विलियन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है ना, बराबर हो जाता है, उस ताप से अधिक होगा, उस टेम्परेचर से अधिक होगा। ये जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से क्या होगा, अधिक होगा, उस ताप से क्या होगा, अधिक होगा। बारीकी समझो, उस ताप से क्या होगा, अधिक होगा जिस ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब कि टीवी ताप पर विलायक का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है। तो अपना जो है ना, तो ये वाला जो अपना ताप है T0B ताप, जिस पर विलियन का वाष्प दाब विलियन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो रहा है, ये विलायक इस ताप से क्या होगा, अधिक होगा। इस ताप से ये क्या होगा, अधिक होगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आ रहा।
मतलब जिस तापमान पर विलयन, देखो जिस तापमान पर मान के चलो कि विलायक हो गया पानी, और 100, ये ताप हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या बन जा रहा है, भाप बन जा रहा है। मतलब पानी का जो बाष्प दाब है वो 1 ATM के बराबर हो जा रहा है ना। लेकिन जैसे ही अपन ने पानी में अशुद्धि मिलाए तो बन गया विलयन। क्या बन गया वो, विलयन बन गया। लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ये भाप बन पा रहा, क्या नहीं बन पाएगा। तापमान बढ़ाना पड़ेगा, T0B तापमान करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा तापमान, T0B करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या बन रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब तब जाकर के विलयन का बाष्प दाब वायुमंडलीय बाष्प दाब के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना। कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध विलायक में विलय मिला देने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। पहले क्वथनांक कम था, यहाँ पर देखो TB, ओनली फॉर TB, ओनली फॉर क्या, TB तापमान पर, शुरुआत में सिर्फ TB तापमान पर जो शुद्ध विलायक था वो भाप बन जा रहा था। अगर इसका दाब 1 ATM के बराबर हो गया, मतलब कि क्या बन जा रहा था, ये विलायक भाप बन जा रहा था। लेकिन जैसे अपन ने इसमें अवाष्पशील अशुद्धि मिला दिए तो इसका बाष्प दाब क्या होगा, नीचे गिर गया। फिर अपन को तापमान और बढ़ाना पड़ा, और तापमान कितना करना पड़ेगा अपन को, T0B करना पड़ा। फिर T0B तापमान पर जाकर के क्या हुआ, ये भाप बना। मतलब कि विलायक में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। पहले क्वथनांक TB था, अब क्वथनांक कितना हो गया, T0B हो गया। क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। TB का मान T0B के मान से अधिक है ना। अतः विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो T0B जो है, T0B वो TB का मान, किसका मान, TB का मान T0B के मान से अधिक है। अतः विलयन का जो क्वथनांक होगा वो अधिक होगा और विलायक का क्वथनांक कम होगा। विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है ना। विलयन का जो क्वथनांक है विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। दूसरे शब्दों में शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन उच्च ताप पर उबलता है। मान चलो शुद्ध विलायक जो पानी है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर उबल जाता है तो जो विलायक, शुद्ध विलायक मतलब जैसे पानी हो गया, पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबल जाता है तो जो विलयन जो होगा, अशुद्धि घोलने के बाद जो तुम्हारा विलयन बना है, वो विलयन उससे उच्च ताप पर, उससे अधिक ताप पर क्या होगा, उबलेगा, है ना। मतलब कि दूसरे शब्दों में शुद्ध विलायक की अपेक्षा, शुद्ध विलायक मतलब शुद्ध जल की अपेक्षा विलयन जो होगा उच्च ताप पर उबलता है। अतः विलय को विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जब अपन अपना शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक है, जब अपन ने इसमें विलय को घोल दिए तो बन गया विलयन, है ना। अतः विलय को, है ना, अतः विलय को विलायक में घोलने पर जो विलयन बनता है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। पहले क्वथनांक कम था, फिर क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और क्वथनांक में होने वाली इस प्रकार की वृद्धि को अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन को डेल TB से दर्शाते हैं। डेल TB बराबर क्या हो जाएगा, TB माइनस T0B। TB में से T0B को अपन घटा देंगे, ये तुम्हारा क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन होता है।